उत्तर प्रदेश को एक बार फिर बलात्कार से शर्मसार होना पड़ा। प्रतापगढ़ का जिला रानीगंज थाना लगता है। वहाँ पर एक 21 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके शव को उसके घर के पास फेंक दिया जाता है और वो लोग भागने की फिराक में होते हैं, लेकिन उनको पकड़ कर गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना पूरे प्रतापगढ़ को झकझोर कर रख देती है। पूरा प्रतापगढ़ हिल जाता है। बलात्कार की वजह से पूरा यूपी में खलबली मच जाती है। एमपी एमएलए को तुरंत संज्ञान में लेना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम 250 लोग जाते हैं और अस्पताल में तोड़ फोड़ कर देते हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूल आते हैं। कई प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें भी आई हैं, किसी का सर भी फूट गया है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इससे गांव के लोगों में उबाल कुछ ज़्यादा ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर मामले को रफा दफा कराया जा रहा है, इसीलिए कुछ लोगों में ज़्यादा उबाल है, ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। योगी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही, तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो लड़की जो थी उस अस्पताल में क्या करने गई थी, पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से रानीगंज थाना का एक इलाका लगता है। वहाँ की एक लड़की कोमल सरोज जिसका नाम होता है, वो अनाथ होती है। उसके पिताजी की बहुत पहले मृत्यु हो जाती है और माँ भी विकलांग रहती है। पूरा घर का भार उसके कंधों पर होता है। वो 21 साल की लड़की किसी तरह से कमा कर अपने घर वालों का पेट भरती थी, लेकिन उन दरिंदों को ये रास नहीं आया। वो अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात थी और रोज की तरह अपने घर से साइकिल से शाम को अस्पताल के लिए निकलती है 6 बजे, और उसके बाद 8 बजे लमसम अस्पताल से फ़ोन आ जाता कि आपकी लड़की मर गई है। जैसे ही ये सूचना पहुंचती है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है और उसकी माँ रोती बिलखती हुई अस्पताल में पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है, लेकिन न उसको लड़की को दिखाया जाता है, ना सुनाया जाता है, ना उसके अंदर जाने दिया जाता है। उसको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है कि आपकी लड़की आपके घर पहुँच जाएगी, आप तो जाइए घर पे। वहाँ पे उसको जो है कुछ दिखाया सुनाया नहीं जाता है। वो रोती बिलखती रहती है, चारों तरफ झटपटाती रहती है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। उसके बाद जो है उसको घर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ से एम्बुलेंस में भर कर उसके घर के पास जो है फेंक कर भागने की फिराक में निकलते हैं अस्पताल से। एम्बुलेंस में उतार कर उसके दरवाजे के पास और उसको भागने लगते हैं। लेकिन ये घटना पहले ही मोहल्ले में उजागर हो गई थी, तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जैसे वो अस्पताल गाड़ी पहुंचती है और वो शव को उतार कर भागने के चक्कर में रहते हैं, सब लोग मिलकर पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई भी कर देते हैं। जिस समय लड़की को उसके दरवाजे फेंकते हैं, उस लड़की के ऊपर कई चोट के निशान होते हैं और सलवार सूट पहन के लड़की गई थी। ऊपर का हिस्सा कपड़े से ढका था, लेकिन नीचे का हिस्सा कपड़ा सलवार नहीं होता है। सब लोगों को ये है लगने लगता कि इसके साथ जो है बलात्कार हुआ है। सब लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रात को ही रानीगंज थाना के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां ना जाके वो लोग तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं और जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, गुस्से में वहां जो तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। जब तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ तुरंत जो सीओ सिटी को जो सूचना रानीगंज दे दिया जाता है और वहाँ से वो लोग मौके पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि
काबू करना मुश्किल पड़ रहा था, ईंट पत्थर भी चल रहे थे, कई प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें भी आई हैं, सीईओ को जो है सर फट गया था, लेकिन किसी तरह समझा बुझा कर मामले को शांत किया गया। वो लोग जो है शव को जो है अस्पताल के सामने गेट पे रख कर जो है धरने पर बैठ गए थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है कोई मंजूर नहीं करेगा, किसी की बात पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मामले को यहाँ पैसे के दे देकर रफा दफा किया जा सकता है। उसी समय जो है आर.के. वर्मा एमपी एमएलए होते हैं, वो वहाँ से जो है तुरंत जो है सीईओ डीएम से और सीएमओ से बात करते हैं कि उनकी जो है जब पोस्टमार्टम कराई जाए तो वीडियोग्राफी तुरंत सामने कराई जाए, ताकि उसके जो है सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। वो तुरंत बताते हैं अपने लोगों से कि देखिए वीडियोग्राफी के जरिए जो है पूरे सबूत जुटाए जाएंगे और सब जितने दोषी हैं सबके ऊपर कार्रवाई जो है होगी, इसलिए जो है आप शांत हो जाइए। लेकिन जो है मामला जो है बहुत पेचीदा बढ़ता चला जा रहा, 2 दिन तक हो गए थे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब लोग प्रशासन की लापरवाही मान रहे थे कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। कहीं ना कहीं जो है उसकी सहेली होती है, जो कोमल वर्मा की एक सहेली होती है, उन्होंने जो है बताया कि इसमें 6 लोग दोषी हैं। एक जो है डॉक्टर है, एक डॉक्टर है जिसका नाम होता है अमित पांडे, जो संचालक होता है अमित पांडे वो दोषी है। और उसके बाद जो है विद्यासागर होता है, सुनील कुमार होता है, एक शहबाज नाम का लड़का होता है और एक लड़की होती है मनोरमा देवी जो दाई होती है, उसकी भी मिली भगत होती है कहीं ना कहीं। तो उसकी सहेली बताती है कि यहाँ जो है जो अमित पांडे होता है वो जो है यहाँ लड़कियाँ लाता था और रात में गंदा उसके साथ गंदा कुकर्म करता था। ये बात जो है कोमल सरोज को मालूम हो गई थी और कोमल सरोज ने अपनी सहेली को ये बात बता दिया था, लेकिन उसकी सहेली ने कहा था कि यह यहाँ से काम छोड़कर हम लोग सिलाई सीख लेते हैं, सिलाई से अपना भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन कोमल कहती थी कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हम लोग जब तक सीखेंगे तो मेरे घर के लोग खाएंगे क्या। इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहते थे कि अगर हम छोड़ देंगे इस काम को तो फिर मेरे घर के लोग भूखों मर जाएंगे। इसी करते कहते कहते जो है कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था शायद मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की जान गई थी, शिकायत भी कर दिया था। शायद उसी का जो है इल्ज़ाम जो है उसको मिला था, क्योंकि वो जान चुकी थी शायद कहीं ना कहीं उसको उजागर कर देगी, इसलिए उसको जो उसके साथ बलात्कार हुआ था उसको मार दिया गया था। साथियों, वो लड़की जो है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, एक बहन है, माँ विकलांग है, पिताजी का पहले स्वर्गवास हो गया तो वही कमाने खाने वाली थी, इसलिए जो है वो काम नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसकी सहेली बार बार ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत जगह पे हैं और हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो कह रही थी अगर हम काम छोड़ देंगे तो मेरे घर के लोग खाएंगे क्या। इसी के लिए जो है वो काम नहीं छोड़ी है और उसको जो है आज ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, रानीगंज पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है आए दिन ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही कहें या सरकार की ढिलाई कहें, क्योंकि कानून सख्त सख्त होना चाहिए। ऐसे कुकर्मियों के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, किसी की बहन बेटी के ऊपर आंख उठाकर देख ना सके। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि हर आदमी को ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और आप लोग बताइए कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है, कौन गलत है कौन सही है। आप सब लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।